एनकाउंटर मैंने मांगा था, खून के बदले हमने मांगा था। पंद्रह दिवस के भीतर उक्त अवैध भवन कब्जे को हटाने अनिश्चितता की स्थिति में वैधानिक कार्रवाई करते हुए स्वयं वे हटा दिया जाएगा। गाजियाबाद के सूर्या प्रताप चौहान हत्याकांड के बाद योगी सरकार का ताबड़तोड़ एक्शन लगातार जारी है। पहले सूर्या का गुनहगार असद मुठभेड़ में ढेर हुआ और अब उसके परिवार पर बुलडोजर वाली आफत के बादल मंडरा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, ये ढोल असद के घर के बाहर बजा है। उसके नवनीत विहार वाले घर पर नोटिस भी चिपका दिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन ने लाउड स्पीकर और ढोल नगाड़ों के साथ पूरे मोहल्ले में ऐलान किया कि अगर 15 दिनों में कब्जा नहीं हटाया गया तो प्रशासन का बुलडोजर चलना तय है। असद के घर के बाहर नोटिस लग गया है। वहीं स्थानीय लोग योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल अच्छा किया है। 15 दिन का समय दिया ना, तो 15 दिन से पहले ये टूटना चाहिए और टूटेगा जरूर, क्योंकि हमें बाबा के कानून पे बिल्कुल भरोसा है, पुलिस प्रशासन पे भरोसा है। थोड़ा सा लेट होता है, दुरुस्त होता है, जो भी काम होगा पक्का होगा। और इससे हम लोग बस थोड़ी सी आक्रोशित में है कि भाई जो जैसे हत्या किया और एक भी लोगों ने उसे बचाने नहीं किया, एक भी लोगों ने हॉस्पिटल पहुंचाने के प्रयास नहीं किया। अगर हॉस्पिटल भी पहुंचाने के प्रयास करते तो शायद वो लड़का आज जीवित रहता। पूरा विश्वास है, जैसा एनकाउंटर हुआ है उनका बहुत अच्छी तरीका से, क्या योगी बाबा पे उनकी सरकार पे बहुत आश्वासन है कि इसलिए नोटिस लगाया 15 दिन का। जो इसमें सामान है, जो अफवाह उड़ाई जा रही थी घर बेच दिया है, अगर शायद उसका सामान होगा वो निकाल के ले जाएगा। ये घर तो टूटना ही टूटना है, ये ऐसी बात है, पक्का टूटेगा। कार्रवाई जो योगी बाबा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और करेंगे भी, और करना भी चाहिए। और हम तो यही चाहते हैं कि इस घर के साथ साथ जो सात अपराधी हैं उनके घरों पर भी बुलडोजर चलना चाहिए। वहीं सूर्या की मां सुमन का कहना है कि बाकी आरोपियों का भी एनकाउंटर होना चाहिए और सभी आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। एनकाउंटर मैंने मांगा था, खून के बदले हमने मांगा था, तो हमें एनकाउंटर मिला है और हमें की और एनकाउंटर चाहिए। बच्चों के घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए। जहां यूपी सरकार का एक्शन सूर्या के परिवार और जनता को रास आ रहा है, वहीं इस पर सियासत भी जबरदस्त हो रही है। सपा नेता अबू आजमी यूपी सरकार को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि यूपी में धर्म देखकर एनकाउंटर हो रहा है। धर्म को देख के किया जा रहा है। अगर किसी मुसलमान को किसी ने मार दिया तो उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है। किसी यादव को मार दिया उसका एनकाउंटर जल्दी नहीं होता है। लेकिन किसी हिंदू को किसी और मुसलमान ने मार दिया या किसी यादव ने मार दिया तो उनका जल्दी इनकाउंटर होता है। ये कोई तरीका नहीं है। आप इसको धर्म को मत बीच में लाइए। क्रिमिनल है, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, कोई भी हो, उसके साथ एक ही तरह से उनको निपटना चाहिए। मुख्य आरोपी है वो मारा गया है, जो फरार हैं वो भी मारे जाएं। ऐसी जनता की भी मांग है, बुलडोजर चलें। और जो अभी गिरफ्तार हुए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले। ये देश धर्म के आधार पर बटा है, ये जिहादियों के लिए नहीं है। जिनको यहाँ नहीं रहना, जिहाद करना है, गजवा हिंद करना हो जाए पाकिस्तान, यानी ढूंढी जगह नहीं मिलेगी, पीढ़ियां याद करेंगी। अब हिंदू जाग चुका है, अब कोई सहन करने वाला नहीं है। 28 मई को 17 साल के सूर्या की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। योगी सरकार के अब तक के एक्शन से साफ है कि सूर्या के किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। अब देखना होगा कि नोटिस के बाद असद का परिवार खुद की कार्रवाई करता है या योगी का बुलडोजर गरजता है।